इस वीडियो में जो तस्वीरें और स्थान दिखाए गए हैं वे केवल प्रदर्शन के लिए हैं। यह जरूरी नहीं कि ये वही सटीक जगह या वास्तविक घटनाएं हों। हमारी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कुछ तत्वों को कल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको रोचक जानकारी देना है। हम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नई दृष्टि और ज्ञान का अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसे एक मनोरंजक यात्रा के रूप में लें जहां तथ्य और कल्पना का संगम होता है। फैक्ट्स बाय एवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समय में पीछे जाएंगे। हम जाडेजा राजवंश की शानदार गाथा देखेंगे। उनकी कहानी शौर्य, धर्म और स्थापत्य वैभव की कहानी है। मेरे साथ आइए जाडेजाओं की विरासत को उजागर करते हैं। एक प्रमुख राजपूत वंश जाडेजाओं ने समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी गुजरात के इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। कच्छ के शुष्क परिदृश्यों से लेकर लखपत के हलचल भरे बंदरगाह तक जाडेजाओं ने भव्यता की विरासत छोड़ी है। आइए इस मनोरम यात्रा को शुरू करें। हम उनके सत्ता में उदय की कहानियों को उजागर करेंगे। हम उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य चमत्कारों को देखेंगे और हम उन किंवदंतियों में उतरेंगे जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया है। जडेजा वंश डायनेस्टी के ओरिजिन्स मिथ्स और लेजेंड्स में छुपे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो यदुवंश के वंशज हैं। ये लिनेज उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है, जो हिंदू मिथोलॉजी में एक रिवेयर्ड फिगर है। इस वंश परंपरा ने उनमें ऑनर और ड्यूटी की गहरी भावना पैदा की। एक लेजेंड उनके पूर्वजों को जाम लखाजी से जोड़ती है। वो 8th सेंचुरी में सिंध के रूलर थे। उनके ग्रैंडसन जाम जड़ा को जडेजा वंश क्लैन का फाउंडर माना जाता है। इन्हीं शुरुआती दिनों से जडेजास का उदय हुआ। वे अपनी मार्शल प्रोवेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के लिए जाने गए। उनकी कहानी सिर्फ कॉन्क्वेस्ट की नहीं है, यह उनके रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का भी प्रमाण है। उन्होंने अपने समय के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट किया। वे पश्चिमी भारत में एक पावरफुल फोर्स के रूप में उभरे। जडेजा वंश राजवंश की किस्मत उन्हें कच्छ के सूखे इलाकों में ले आई। यहीं पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। वो 16th सेंचुरी में यहां आए थे। वो सिंध में हो रहे दंगों से भाग रहे थे। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कठोर सुंदरता के साथ कच्छ उनका नया घर बन गया। जाम रावल के नेतृत्व में उन्होंने अपनी राजधानी भुज में स्थापित की। अपने मजेस्टिक फोर्ट के साथ यह शहर जाडेजा वंश शक्ति का प्रतीक बन गया। जाडेजास ने अपनी अदम्य भावना के साथ अपने नए परिवेश के साथ अडेप्ट किया। उन्होंने कच्छ को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया। वो सिर्फ विजेता नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा मिला। उन्होंने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। उनके शासन में कच्छ फला फूला। यह संस्कृतियों का संगम और व्यापार का केंद्र बन गया। जडेजा वंश रूलर्स में जाम रावल एक बड़े विजनरी लीडर थे। वो 1540 में गढ़ी पर गए थे। उन्होंने नवानगर शहर बसाया, जिसको बाद में जमनगर के नाम से जाना गया। यह जडेजा वंश हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। कहानी है कि जाम रावल शिकार के दौरान एक खरगोश को अपने कुटुंब का सामना करते हुए देखा। खरगोश के साहस से इंप्रेस्ड होकर उन्होंने वही अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसका नाम नवानगर रखा, मतलब नया शहर। जमरावल के राज में जाडेजास का गोल्डन एज शुरू हुआ। उन्होंने अपने राजा की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने एक मजबूत और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित की। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ भी गठबंधन किया। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भाग 5, दिव्य संरक्षक मोमाई माता और आशापुरा माता। कई राजपूत क्लैंस की तरह जाडेजास भी बहुत धार्मिक थे। वो 2 देवियों को बहुत मानते थे, कुलदेवी मोमाई माता और इष्ट देवी आशापुरा माता। ये देवियां सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में मार्गदर्शक शक्ति थी। कुलदेवी मोमाई माता जाडेजास को नुकसान से बचाती थी, ऐसा माना जाता था। उनके पक्ष में हुए चमत्कारों के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। भुज के बीचों बीच स्थित उनका मंदिर जाडेजास की अटूट आस्था का प्रमाण है। आशापुरा माता, जो पूरी पूजनीय देवी थी, जाडेजास का मानना था कि वो उन्हें युद्ध में जीत और शांति में समृद्धि प्रदान करती है। गिरना जाडेजास की गहरी आस्था सिर्फ इन 2 देवियों तक ही सीमित नहीं थी। वे सभी धर्मों के प्रति अपनी सहनशीलता और सम्मान के लिए जाने जाते थे।
उनके शासनकाल में उनके राज्य के भीतर विभिन्न धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखा गया। भाग 6 लखपत बंदरगाह, दुनिया का दरवाजा। जडेजा राज में कच्छ एक बड़ी समुद्री ताकत बनकर उभरा। इस समुद्री दबदबे के केंद्र में था हलचल भरा लखपत बंदरगाह। कोरी क्रीक के मुहाने पर स्थित लखपत दुनिया का प्रवेश द्वार था। मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों से लदे जहाज लखपत से दूर देशों तक जाते थे। अरब, फारस और अफ्रीका के व्यापारी इसके तटों पर आते थे। जडेजा, जो चतुर शासक थे, व्यापार के महत्व को समझते थे। उन्होंने लखपत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जमकर निवेश किया। उन्होंने बंदरगाह को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए मजबूत किलेबंदी की। उन्होंने व्यापार को आसान बनाने के लिए गोदाम और बाजार भी बनाए। उनके संरक्षण में लखपत फला फूला जडेजा समुद्री कौशल का प्रतीक बन गया। हालांकि कुदरत के कहर ने लखपत पर अपना असर डाला। 1819 में आए भूकंप ने कोरी क्रीक का रास्ता बदल दिया। इसने बंदरगाह को बेकार कर दिया। आज लखपत अपने गौरवशाली अतीत की एक भूतिया याद के रूप में खड़ा है। इसकी ढाती दीवारें और सुनसान गलियां बीते युग की कहानियां कहती हैं। सेक्शन 7 आर्किटेक्चरल मार्वल्स, आईना महल और प्राग महाल। जडेजा सिर्फ बहादुर योद्धा और होशियार प्रशासक ही नहीं थे, वो कला और वास्तुकला के बड़े कद्रदान भी थे। उनके राज्य में कई शानदार महल और किले बने जो आज भी उनकी भव्यता की गवाही देते हैं। आईना महल यानी शीशों का महल जडेजा कलाकारी का एक चमकदार उदाहरण है। भुज किले के अंदर स्थित यह महल शीशों का एक संगीत है। इसकी दीवारें और छतें हजारों झिलमिलाते शीशों से सजी हैं। ये परछाइयों का एक रंगीन खेल बनाते हैं जो देखने वालों को जादू और माया के संसार में ले जाते हैं। आईना महल के बगल में खड़ा प्राग महल एक और वास्तुकला का रत्न है। इटालियन गॉथिक शैली में बना यह महल यूरोपीय भव्यता और कच्छ की कारीगरी का मेल है। इसकी घंटा घर जो दूर से दिखाई देती है, जडेजाओं के प्रगतिशील दृष्टिकोण की याद दिलाती है। ये महल अपनी बारीक नक्काशी, सजी हुई बालकनियों और फैले हुए आंगनों के साथ जडेजा शासकों की शानदार जीवन शैली की एक झलक पेश करते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि पत्थर और कांच पर लिखी कहानियां हैं जो एक ऐसे राजवंश की गाथा सुनाती हैं जिसने कभी कच्छ पर राज किया था। सेक्शन 8 इतिहास के गार्ड, लखोटा फोर्ट और विजय विलास पैलेस। जडेजा वंश डायनेस्टी ऐप ने राज्य की रक्षा के लिए मजबूत किले बनाए जो मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड और उनकी पावर के प्रतीक दोनों थे। इनमें से लखोटा फोर्ट और विजय विलास पैलेस ऐप ने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हैं। लखोटा फोर्ट जमनगर में लेक लखोटा के बीच एक आइलैंड पर स्थित है। यह जडेजा वंश मिलिट्री इंजेन्युइटी का एक उदाहरण है। पानी से घिरा हुआ यह किला ऑलमोस्ट अभेद्य था। इसकी ऊंची दीवारें, बुर्ज और तोपों ने कई दुश्मनों के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। आज इस किले में एक म्यूजियम है जो जडेजास की रिच हिस्ट्री को शोकेस करता है। विजय विलास पैलेस भुज के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। यह जडेजा वंश आर्किटेक्चरल रेपर्टुआर का एक नया एडिशन है। 19वीं सदी के अंत में बना यह महल जडेजा वंश रूलर्स के समर रिट्रीट के रूप में काम करता था। राजपूत और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ब्लेंड, फेलेह्यू गार्डन्स और शांत लोकेशन इसे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। यह किले और महल सिर्फ पास्ट की रेलिक्स नहीं है, ये जडेजास की लेगेसी के जीते जागते सबूत हैं। ये हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब तोपों की गूंज पूरे इलाके में गूंजती थी और ग्रैंड दुर्बर्स में रेशम की सरसराहट गूंजती थी। ये साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं, एक ग्लोरियस पास्ट की यादों की रक्षा करते हुए। भाग 9 समापन, जडेजाओं की विरासत। जडेजा राजवंश की कहानी वीरता, धार्मिकता और कलात्मक प्रतिभा के धागों से बुनी हुई एक कलाकृति है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर शक्तिशाली शासकों के रूप में अपने उदय तक जडेजाओं ने गुजरात के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत सिर्फ उन भव्य किलों और आलीशान महलों तक ही सीमित नहीं है जो उन्होंने बनाए। ये कच्छ और जामनगर के लोगों के दिलों में रहती है। जडेजाओं ने अपने न्यायपूर्ण शासन और कला और संस्कृति के संरक्षण से अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प महानता की ओर ले जा सकते हैं। जैसे ही हम जडेजाओं की शानदार गाथा को विदाई देते हैं,
आइए हम उनके वैभव की गूंज और उनके द्वारा सिखाए गए सबक को अपने साथ रखें।